So baby, pull me closer in the backseat of your. Hey everyone, welcome and welcome back to our channel. If you are new here, my name is Renu and I'm a makeup artist. So girls, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू फिल योर आईब्रोज. सो फर्स्ट मैंने अपनी आईब्रो को कॉम्ब कर लिया अपवर्ड डायरेक्शन में. देन उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर जो हेयर ग्रोथ है वहाँ पर मैंने एक लाइन क्लिक किया है और वो मैंने हाफ की है. जहाँ हमारी आर्च होती है उस तक ही मैंने क्लिक किया है. देन उसके बाद मैंने अपवर्ड साइड में एक लाइन क्लिक किया और उसको मैं पूरा क्लोज करूँगी. सो जितना भी प्रोडक्ट मेरे ब्रश में था वो मैंने बैक साइड में फिल कर दिया है. बिकॉज नेचुरली आपको पता होगा कि हमारी आईब्रोज जो होती है वो बैक साइड से स्ट्रॉन्ग होती है एंड फ्रंट साइड से वो लाइट होती है. तो जितना भी ब्रश में प्रोडक्ट था वो मैंने बैक साइड में अप्लाई कर लिया है और फ्रंट साइड में आते आते वो बहुत ना के बराबर था मेरे ब्रश में प्रोडक्ट. आप चेक कर सकते हो कि कितनी नेचुरली फिल हो रही है मेरी आईब्रो. और मैं बहुत छोटे छोटे स्टॉक में फिल करूँगी अपनी आईब्रो को ताकि वो प्रॉपर नेचुरल लगे. आप देख सकते हो कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फिल कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है वो भी उसी डायरेक्शन में होती है. अगर आप नीचे करोगे तो वो पूरा मैश हो जाएगा और आपको बहुत केयरफुली करना है अगर आप जेल लाइनर अप्लाई कर रहे हो तो. क्योंकि अगर आप जेल लाइनर अप्लाई कर रहे हो तो आपको लाइट हैंड से करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपने कहीं पर प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो वहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा इसलिए मैं उसे बहुत केयरफुली कर रही हूँ. तो आप देख सकते हो कि मैं बैक तक एंड तक उसे अपवर्ड डायरेक्शन में ही फिल कर रही हूँ. और मैंने अपनी आईब्रोज को थोड़ी सी लेंथ दी है बिकॉज मेरी आईब्रो थोड़ी सी शॉर्ट है तो मुझे लेंथ देना पड़ता है अपने आईब्रो को. और फ्रंट में आप देख सकते हो कि मैंने जो फ्रंट है वो कितना नेचुरल लग रहा है. और अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने ब्रश को ऐसे इस डायरेक्शन की हेल्प से फिल किया. तो गर्ल्स आप चेक कर सकते हो कि कितना डिफरेंस है दोनों आईब्रोज में मेरी फिल वाली और अनफिल वाली में. मैंने अभी कुछ भी मेकअप नहीं करा हुआ है और सिर्फ अपना स्किन केयर किया है. तो आईब्रो कंप्लीट करने के बाद उसे थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ कंसीलर यूज़ किया है. एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपको अपनी स्किन टोन का, अगर आप जस्ट रेगुलर जा रहे हो तो आप अपने स्किन टोन का यूज़ करो. अदरवाइज़ अगर आपको आई शेडो अप्लाई करना है अपनी आईलिड पे तो आप थोड़ा सा लाइट कलर भी अप्लाई कर सकते हो अपनी आईलिड पर. सो मुझे सिर्फ आपको आईब्रो की वीडियो दिखानी थी इसलिए मैंने नेचुरल कलर पिक किया है अपनी आईब्रो को डिफाइन करने के लिए. सो ये मेरी स्किन से प्रॉपर मेरी स्किन से मैच ही है ये वाला कंसीलर. थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा कलर रिफ्लेक्शन की वजह से. तो इसको मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूँगी जो मैंने अपना आईब्रो फिल किया है वो, ताकि शार्प दिखे और उसको इन्हेंस दिखे. जो मैंने फिल किया है, जो काम मैंने किया है वो प्रॉपर मुझे दिखे कि हाँ यहाँ पर मैंने काम किया है. सो इसलिए मैंने कंसीलर लिया है और कंसीलर से एक ड्रॉ कर दिया है लाइन ताकि वो इन्हेंस दिखे. और मैं उसे अपने फोरहेड पे और अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी कंसीलर को एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से. और इससे पहले गाइस मैंने एक वीडियो बनाई है सेपरेट ब्रश के ऊपर कि आप कौन सा ब्रश कैसे यूज़ कर सकते हो. वो लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. देन एक बफिंग ब्रश की हेल्प से मैंने उसे ब्लेंड कर लिया ताकि मेरी कंसीलर फ्रीज ना हो. गाइस आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों साइड में. तो यस, ये था मेरा वीडियो. ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना. थैंक यू गाइस.